हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा का एक टॉपिक दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में उसका एक सब टॉपिक जो कि है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। बच्चों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है, क्योंकि इसमें दो प्रिंसिपल्स होते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक एडिशन का। बच्चे इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि सर कभी तो क्वेश्चन में प्लस का लग जाता है, कभी मल्टीप्लाई का लग जाता है, समझ में नहीं आता सर हम कि कब एडिशन का लगा दे प्रिंसिपल, कब मल्टीप्लिकेशन का लगा दे। तो आज इसको बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं, एकदम सिंप्लिसिटी के साथ। तो देखते हैं कि यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होती है। तो इसमें पहला जो डिस्कस होगा टॉपिक वो होगा फंडामेंटल जो प्रिंसिपल है काउंटिंग का, मल्टीप्लिकेशन का। तो पहला क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं कि मान लीजिए आप जो है आपके पास दो वर्क हैं करने को। पहला वर्क का नाम है W1, पहले का क्या नाम है W1 और दूसरे का नाम है W2। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप एक काम को कई तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैथ्स में एक क्वेश्चन को कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर हमसे तो एक तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा है, आप कह रहे हो कई तरीके से कर सकते हैं, तो हो जाएगा, पढ़ोगे तो। ठीक है, तो पहले वर्क को हम कई तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए एक नंबर दे देते हैं कि पहले वर्क को हम m तरीके से कर पा रहे हैं। कितने तरीके से? m तरीके से। और दूसरे को जो है हम n तरीके से कर पा रहे हैं। तो हम दोनों वर्क को एक साथ करें, सक्सेशन में करें, तो कितने तरीके से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहला काम आप 5 तरीके से कर पा रहे हो, दूसरा काम आपको 10 तरीके से कर पा रहे हो। आपको दोनों काम करने हैं, तो कितने तरीके से कर पाओगे, ये क्वेश्चन है हमारा। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये कहता है कि इफ वी हैव टू वर्क, one of them is can be completed by m ways and another is completed by n ways, then both work can be completed successively in m into n ways, m into n ways। आई होप आपको ये मेरी लाइन समझ में आई होगी। लाइन क्या कह रहा है कि पहले काम को m तरीके से, दूसरे काम को n तरीके से करेंगे, तो दोनों काम को सक्सेशन में कितने तरीके से कर सकते हैं हम, m into n वेज से। बहुत ही सिंपल एग्जांपल रखेंगे, देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, मान लीजिए आपका घर है यहाँ पे, ये आपका घर है, आप यहाँ पे हैं। ठीक है, और आपको आना है यहाँ पे, इस पॉइंट पे आपको आना है। तो इस पॉइंट का नाम मैं ए दे देता हूँ, यहाँ पे आपका नाम मैं इसका पॉइंट का सी दे देता हूँ। बीच में एक ऐसे कुछ है, मान लीजिए चौराहा या कुछ, मान लीजिए कुछ भी है, इसका पॉइंट का नाम बी है। अब आपके पास ए से बी तक आने के 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3। या तो आप ऐसे चले जाइए, या तो ऐसे, या तो ऐसे, वो आपके ऊपर है जिसमें आपका मूड करे। और बी से सी तक आने के आपके पास 2 रास्ते हैं। बी से सी आने के कितने रास्ते हैं? 2 रास्ते हैं। तो अगर आपको ए से बी तक जाना हो तो आप 3 तरीके से जा सकते हो, राइट? 3 वेज। और यही आपको अगर बी से सी तक जाना हो तो कितने तरीके से जा सकते हो? 2 वेज। अब आपको ए से सी तक जाना है, ए से सी तक। तो देखिए पहले काम को आप 3 तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, दूसरे काम को 2 तरीके से। तो आपके पास जो ए से बी तक जाने के वो कितने तरीके हो जाएंगे? 3 into 2 वेज। कितने वेज हो जाएंगे? 3 into 2 बाई प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे हो रहा है, चलिए पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इस वाले से जाता हूं, ऐसे जा करके इस पाथ से चला जाता हूं, ये हमारा 1 हो गया। फिर हम ऐसे जा करके इस पाथ से चला जाता हूं, तो इस पाथ के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे 2 बन गए। तो जब इससे जाता हूं तो 2 रास्ते हैं, तो 2 तरीका तो यहाँ पे हमारा ये हो गया। फिर मैं जब इससे जाऊंगा तो यहाँ पर भी 2 तरीके बनेंगे, तो 2 तरीके इसके लिए भी हो गए हमारे। और लास्ट में जब इसके तरीके से जाएंगे तो भी 2 तरीके हो गए। टोटल कितने तरीके हो गए? 6 तरीके हो गए। ये बात क्लियर है? मतलब आप 6 तरीके से घर जा सकते हो, या फिर घर से कहीं बाहर जा रहे हो, ए से सी तक जा रहे हो, तो आसानी से आप जा सकते हो। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अगला एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप किसी शॉप पे गए, वहां पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आईआईटी की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की बुक्स खरीदनी है। ठीक है, और आपको एक मैथ से खरीदनी है, एक फिजिक्स से खरीदनी है, एक केमिस्ट्री खरीदनी है, क्योंकि वैसे भी एक से ज़्यादा क्यों पढ़ेंगे, एक अच्छी बुक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप गए पहले, यहाँ पे आपका मैथ्स का सेक्शन लगा हुआ है दुकान में, यहाँ पे लगा हुआ है फिजिक्स का, यहाँ पे है आपकी केमिस्ट्री। ठीक है, यहाँ पे
टोटल जो बुक्स रखी है मैथ्स की वो 5 हैं। मैं उनके नाम दे देता हूं M1, M2, M3, M4, M5, ठीक है। फिजिक्स की यहाँ पे 4 किताबें रखी हुई हैं, P1, P2, P3, P4। केमिस्ट्री की यहाँ पे 3 किताबें रखी हुई हैं। अब आपको 3 किताबें खरीदनी है, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और एक मैथ की। तो आप कितने तरीके से किताबों को खरीद सकते हैं, इन तीनों किताबों को कितने तरीके से खरीद सकते हैं? तो देखिए हमने कहा तीनों किताबों को खरीदना है आपको, मतलब आपको पहला काम भी करना है, दूसरा भी करना है, तीसरा भी करना है, एक साथ में करने हैं, या फिर सक्सेशन में। पहले आपने मैथ खरीद ली, फिर आपने फिजिक्स खरीद ली, फिर आपने केमिस्ट्री खरीद ली। तो अगर आपको मैथ्स में चूज करना हो तो आप कितने तरीके से कर सकते हो? आपके पास कितने ऑप्शन है? 5। तो पहला काम कर सकते हैं 5 तरीके से। फिर आप पहुंच गए फिजिक्स वाले सेक्शन में, वहां आप जो है 4 तरीके से किताबों को खरीद सकते हैं, और यहां पे आप 3 तरीके से किताबों को खरीद सकते हैं। टोटल कितना हो गया? 60 वेज। There are 60 ways to buy these books, that is 1 of maths, 1 physics and 1 chemistry book। तो ये आपका देखिए क्या हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई होप बहुत सिंपल आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान था कि 2 या 3 या कितने भी वर्क हैं आप उनको अलग अलग इंडिविजुअली किसी पर्टिकुलर 4 तरीके से 5 तरीके से जो भी आप कर पा रहे हैं, तो उन सबको साथ में करने में क्या कर देंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपकी स्कूल टीचर है, उसको जो है क्रिकेट के लिए यहाँ पे वॉलीबॉल है, यहाँ पे आपका हॉकी है, उसको एक एक मेंबर को चूज करना है। यहाँ पे टोटल 11 पीपल हैं, यहाँ पे टोटल 12 हैं, यहाँ पे आप 13 हैं। अब मैंने कहा कि एक एक तीनों से लेना है, तो यहाँ पे सेलेक्ट करने कितने तरीके हैं आपको? आप 11 में से किसी को सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे 12 में, यहाँ पे 13, तो टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 11 × 12 × 13। तो ये आपका होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आई आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो देखते हैं एडिशन में क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, ये भी बहुत ही सिंपल है उसी की तरीके से, बस यहां पे आपको ऐड करनी होंगी चीजें, कब करनी होंगी देखते हैं। चलिए फिर से देखते हैं, आपके पास एक वर्क है W1, दूसरा वर्क है W2। आप फिर से आप इसको M तरीके से कर पा रहे हैं, इसको N तरीके से। पहला काम को M तरीके से, दूसरे काम को N तरीके से। तो इधर, यहां पे एक वर्ड है इधर, मतलब इन दोनों में से एक अगर आपको करना हो तो कितने तरीके से कर सकते हैं? वन ऑफ देम अगर करना हो तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो अगर हमको करना है कि या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, और का बात आ रहा है, किसकी बात आ रही है? और की, मतलब इन दोनों में से इधर दिस वन और दिस वन। तो आप कितने तरीके से कर सकते हैं इस वर्क को? M+N वेज। आपको सम करना है, और आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बहुत ही सिंपलीफाइड वर्जन में बताऊंगा कैसे ये वर्क कर रहा है, ठीक है। हमने क्या कहा, पहले वर्क को हम M तरीके से कर पा रहे हैं, दूसरे को N तरीके से कर पा रहे हैं, तो उनमें से किसी एक को कितने तरीके से कर पाएंगे? M+N। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर से वही, आपके पास मैथ्स की बुक लेने के लिए यहाँ पे 5 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन हैं? 5। फिजिक्स की किताब खरीदने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है, और यहाँ पर केमिस्ट्री किताब खरीदने के लिए मान लीजिए 4 ऑप्शन हैं। आप दुकान पे गए, आपको केवल एक किताब खरीदनी है, वो फिजिक्स की हो सकती है, वो केमिस्ट्री की हो सकती है, वो मैथ्स की हो सकती है। 5 किताबें मैथ्स की रखी हुई हैं, आप इसको 5 तरीके से कोई भी एक किताब खरीद सकते हो। फिजिक्स की किताब रखी हुई, यहाँ पे 3 तरीके से आप कोई भी किताब पिक कर सकते हो, और यहां पर भी 4 तरीके से। अगर मैं ये बोलता कि एक मैथ्स की लेनी है, एक फिजिक्स की लेनी है, एक केमिस्ट्री की, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता, क्योंकि हमें तीनों काम को करना है। तो वहां पे प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन वर्क करता, दैट इज 5 × 3 × 4। लेकिन हमने कहा हमें एक बुक खरीदनी है, ऑप्शन कितने पड़े हुए हैं? 5, 3, 8, 4, 12, 12 बुक्स हैं हमारे पास, और एक ही खरीदनी है। तो ये पूरा जो है, किसी एक बुक को खरीदना है तो कितने तरीके से कर सकते हैं हम? 12 वेज से। दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो ये था बेसिक डिफरेंस, ठीक है। उसी तरीके से मैंने जो क्वेश्चन कहा था कि आपको, आपके क्लास टीचर है मान लीजिए, और क्लास में आपके बहुत सारे बच्चे हैं, आपके क्रिकेट में मान लीजिए 5 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे क्रिकेट वाले, फुटबॉल वाले 3 हैं, और हॉकी वाले मान लीजिए 10 हैं। आपको किसी एक बंदे को पिक करना है, किसी एक स्टूडेंट को पिक करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो? जैसे उसने कहा किसी एक को, मतलब वो यहां से भी हो सकता है, यहां से भी, यहां से भी, आपके पास ऑप्शन है, चाहे जो पिक कर लीजिए। टोटल कितने हैं? 5, 3, 8 और 10, 18। तो आप टोटल 18 वेज से इसको कर सकते हैं। और अगर एक तीनों से पिक करना है तो सिंपली 5 × 3 × 10। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हमने डिस्कस किया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। Thank you for watching the video.
शुरू।